एंड आप सभी, मैं सबको बताना चाहता हूं कि जो वैक्सीन है, ट्रायल तो इनका चल ही रहा है। और अब देखते हैं कि उम्मीद करते हैं कि भाई अगस्त या सितंबर तक 2021 में वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो प्राथमिकता है वैक्सीन देने की वो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए होगी खास तौर पर ये जानना चाहेंगे कि जो तमाम लोग हैं उनके लिए वैक्सीन का उपलब्ध होना यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन तक ये वैक्सीन कब तक प्रोवाइड होगी आपके हिसाब से? डॉक्टर दीपक, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और कब मुहैया हो सकती है कब नहीं हो सकती है ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड का काल खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट बहुत, अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, ये भी कहा गया है, एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि थर्ड फेज कोरोना की आ गई है। हालांकि भारत में जरूर मामले कम हुए हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर एक बार फिर से मामले बढ़ते नजर आए हैं। 5,000 एक दिन में मामले आ रहे हैं, 6,000 एक दिन में मामले आ रहे हैं। वो चिंता का सबब है, चिंता का विषय है। यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्री भी ये कह रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन का अगर जिक्र करें तो उसको लेकर उम्मीद तो जताई जा रही है आने वाले समय में हो जाएगी। स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होंगे। बिल्कुल, लेकिन दीपक साहू, लगातार हम आपको यही सवाल कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी जिस तरह से लगातार अब्दुल भी इसका जिक्र कर रहे हैं वो प्रायोरिटी पर होंगे, स्वास्थ्य मंत्री ने तो कह दिया, लेकिन तमाम देशवासी इस समय कोरोना काल में जूझ रहे हैं, कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं लगातार। इनके लिए क्या, कब तक इनके लिए भी उपलब्ध होगी वैक्सीन, और क्या लगता है आपको रेट्स क्या हो सकते हैं उस वैक्सीन के? ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ जी, देखिए, जब वैक्सीन आएगी तो हर्षवर्धन जी ने कहा है कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी, लेकिन उनके बाद जो है आम पब्लिक के बीच में भी ये दी जाएगी। और रही बात पोस्ट की, तो उसको लेकर क्या गवर्नमेंट करती है। ठीक है, एक चीज ये बताइए डॉक्टर दीपक साहू, ट्रायल के फेज 3 का मतलब क्या है? क्योंकि दर्शक सोच रहे होंगे अगर कोई भी वैक्सीन फेज 3 में पहुंच गई है, वहां पर ट्रायल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कब तक आ जाएगी, मतलब क्या है तीसरे फेज का? में जो वैक्सीन का आने का ना एक बड़ा ट्रायल होता है, ऐसा नहीं है एक छोटा प्रोसेसर है कि इसको लाकर हमने वैक्सीन को ला दिया। इनका जब तक हम ट्रायल, क्योंकि कोई एलर्जिक डिसऑर्डर ना हो, कोई पेशेंट की किसी की डेथ ना हो जाए, तो जब तक कंफर्म नहीं कर लेते, तब कंफर्म करने के बाद हम वैक्सीन को ला पाते हैं। अदरवाइज बिना ट्रायल के वैक्सीन को देना वो इम्पॉसिबल सी बात नहीं। ट्रायल तीसरे चरण के क्या मतलब है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक साहू हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल देखिए, तीसरे चरण का में ट्रायल है, और क्योंकि ये 2 चरण को पार कर चुका है, पहले चरण को कुछ लोगों को टीका दिया गया और फिर उसके बाद देखा गया कि ये किसी तरीके से एलर्जी तो नहीं है इसकी, फिर उसके बाद दूसरे चरण में ये पहुंचती है, फिर वहां पर इसका ट्रायल किया जाता है और अब प्रोसेस के तौर पर तीसरे चरण में है। माना जाता है कि तीसरे चरण में जब कोई भी वैक्सीन पार कर लेती है तीसरे चरण को, उसके बाद उपलब्धता उसकी हो सकती है। फिलहाल अहम चीज यह है कि हम डॉक्टर हर्षवर्धन की अगर बात की जाए, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि आखिर क्या कुछ स्थिति बनती नजर आती है। स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी बातें समझिए जरा। देखिए, वैक्सीन की पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए होंगी, यानी कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हम जिसे कहते हैं, जिसमें डॉक्टर्स और जैसे तमाम लोग शामिल हैं। इसमें सरकारी या निजी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े तमाम लोग शामिल होंगे जिनके लिए सबसे पहले वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। अब दूसरी प्राथमिकता की बात करें तो अन्य विभागों के फ्रंटलाइन कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। जैसे वैक्सीन के लिए अगर हम बात करें, वैक्सीन के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ ग्रुप का निर्देशित किया जाएगा, राष्ट्रीय विशेषज्ञ ग्रुप के जरिए इसको निर्देशित किया जाएगा। वैक्सीन के लिए एक पूरी तरीके से विशेषज्ञ ग्रुप एक बनेगा। स्वास्थ्य कर्मियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ये ग्रुप दरअसल स्वास्थ्य कर्मी जितने हैं उसका एक डेटाबेस तैयार करेगा। उसमें 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन पर